सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला यह है कि इस वक्त अपोजिशन को मनाया जा रहा था, लेकिन अपोजिशन इसलिए नहीं मान रही है कि अब हुकूमत को टफ टाइम कौमी असम्बली में दिया जाए। कौमी असम्बली में जो इजलास को बेहतर तौर पर चलाने का मामला थे, एक जानिब वो कहा जा रहा है कि अपोजिशन के वज़ीर खड़े होकर, हुकूमती वज़ीर खड़े होकर पूरी अपोजिशन को गद्दार भी साबित कर रहे हैं, गैर मुल्की एजेंट भी साबित करते हैं। दूसरी जानिब अब आप हमसे मज़ाकरात करने भी आ गए हैं उन्हीं गैर मुल्की एजेंटों के साथ। क्या हुकूमत का रवैया इतना सख्त क्यों है? आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ क्या इस वक्त सिर्फ ब्लेम गेम की हद तक है या कुछ और भी हैं? दूसरा मामला इस वक्त ब्रॉडशीट के हवाले से। ब्रॉडशीट के हवाले से अब मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद साहब को कमीशन का हेड बनाया गया है कि वो तमाम तर तहकीकात करेंगे। लेकिन अपोजिशन की जानिब से अजमत सईद साहब की जो तकर्री है उसको फौरी तौर पर कहा गया कि हुकूमती बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि वो खुद डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं और साथ ही साथ उनके दौर के अंदर ये तमाम तर मामला हुआ था, तो वो कैसे शफाफ तहकीकात कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून दोनों ने इस जो तैनाती तकर्री है इसको फौरी तौर पर मुस्तरद भी कर दिया है कि कमेटी की सरबराही जस्टिस अजमत सईद साहब के पास न हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया कि क्या अजमत सईद साहब की बजाय फिर जस्टिस कुयूम साहब को लगा दिया जाए तो फिर अपोजिशन राज़ी हो जाएगी कि ये तहकीकात शफाफ और साफ़ है। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि दो जानिब तहकीकात होना है, एक ब्रॉडशीट का मामला और दूसरा इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग का। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात के बाद आगे आने वाले वक्त में निकलना क्या, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अपोजिशन मान नहीं रही है, जो आप लोगों ने जस्टिस अजमत सईद साहब का नाम लिया, कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद साहब उस बेंच पे मौजूद थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी अकामा के ऊपर, इसलिए भी उनको एतराज़ है। फिर सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि उस वक्त वो खुद डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे जिस वक्त ये सारा मामला हुआ, तो वो शफाफ तहकीकात नहीं कर सकते हैं। ब्रॉडशीट का मामला भी इसका मतलब है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एतराज़ात उठाते रहे इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर फॉरेन फंडिंग के लिए, अब वो यहाँ पर एतराज़ात उठाएंगे कि इससे करवाई जाए तहकीकात, इससे ना करवाई जाए, तो ये मामला भी फिर खटाई में जाता हुआ नजर आएगा। मुदस्सर, बात यह है कि ब्रॉडशीट का इश्यू हो, कोई भी ऐसा मामला करप्शन का हो, लूट मार का हो, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिशियन होता है, जो सियासतदान होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आप देख लीजिए, जब का ब्रॉडशीट का मामला आया है कितनी पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी, तो फौरी तौर पे वो डिसीजन लेने के बाद उसको पब्लिक किया गया। उसमें जिन जिन के नाम है वो तो आपके पास अभी फैसला पड़ा होगा, वो पढ़ दें। और दूसरी बात, आपको याद है कि ये जो एग्रीमेंट था, ये ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में हुआ, ना हमारी हुकूमत के दौरान फैसला आया। इसमें तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ NRO लिया गया और दिया गया, तो मेरे ख्याल में हकायक सामने आने देने चाहिए। अभी आपको याद होगा कि जब ये फॉरेन फंडिंग का मामला था, कितना ज़ोर शोर था कि जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का मामला है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया, उसको उन्होंने चैलेंज किया कि आए, इसकी लाइव नशरियात दिखाते हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठते हैं, वो उससे भी भाग गए। बात यह है कि इनको तो बदकिस्मती के साथ मुदस्सर, इनको अपने हैंड पिक जज चाहिए, इनको अपने हैंड पिक जनरल्स चाहिए, इनको अपने हैंड पिक ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, चूँकि ये अपने आप को समझते हैं कि हम इदारों से बालातर हैं, हम मुकद्दस गाय हैं, कानून हमें पूछ नहीं सकता। इसीलिए तो प्रॉब्लम आया है। माजी में ये हुआ है ना कि यही नैब था, जो चेयरमैन नैब खुद लगाया, बड़े शादियाने बजाए गए, बड़े नाइस आदमी थे। आज वही चेयरमैन नैब हैं जो इनके नज़रों में खटकते हैं और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, खा उसका तल्लक हमारी जमात से हो, खा किसी इदारे से हो, खा किसी और जमात से हो, तो मेरा ख्याल में असल हकायक कौम तक आने चाहिए। ये जस्टिस अजमत साहब, आपको याद होगा, आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट मुदस्सर बात बताता हूँ, ये जब फैसला आया था ना, तो उसमें जस्टिस अजमत साहब की तो उन्होंने बड़ी तारीफें की थी जी, आपको याद होगा। और इन्होंने मियां साहब के हक में फैसला दिया था
آج یہ میاں صاحب کو برے لگنے لگ گئے ہیں. آج یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، بات صرف یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اب اگر تحقیقات ہوں گی جس طرح پاناما لیکس کی تحقیقات ہوئیں، اور یہ ان کی بدقسمتی کیا ہے کہ یہ فیصلہ پڑھے بغیر، انگریزی میں فیصلہ آتا ہے، پڑھے بغیر موتی چور کے لڈو کھلاتے ہیں، جب ترجمہ کرواتے ہیں تو پھر صف ماتم بچ جاتی ہے. یہاں بھی یہی ہوا. مدثر آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیصلہ آیا تھا فوری طور پر ٹویٹ کیے گئے کہ جی الحمدللہ اللہ کی عدالت میں بھی بری ہو گئے میاں صاحب. ابھی آپ دیکھیں کہ جب ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے، ہم نے خود کہا کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے مدثر، اب ہر ہاتھ میں ٹیلی ویژن پکڑا ہوا ہے. کوئی بھی کرپٹ بددیانت آدمی اگر یہ سمجھے گا کہ وہ بچ سکتا ہے یا اس کے حقائق سامنے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے. تو اس لیے اب بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائی جائیں، ان کو مطالبہ یہ کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ جسٹس عظمت صاحب جو ہیں ان کو بھی بات کرتے ہیں. بس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.